नमस्कार मित्रों, फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आज हम माना गांव जा रहे हैं। माना गांव जाने का प्लान ज़्यादातर बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद बनता है। हर साल बद्रीनाथ धाम आने वाले हजारों भक्त माना गांव आते हैं और इस गांव की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। 1962 के युद्ध से पहले माना गांव भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उसके बाद ये रास्ता अब बंद है। माना गांव में गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है और इन गुफाओं के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है। मान्यता है कि संत वेद व्यास ने महाभारत इसी गांव में लिखा था और भगवान गणेश ने इसी गांव की गुफाओं में श्लोक लिखे थे। एक बार जब भगवान गणेश श्लोक लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और जोर जोर से शोर मचा रही थी। सरस्वती नदी के शोर के कारण भगवान गणेश को श्लोक लिखने में बाधा हो रही थी। तब भगवान गणेश जी ने देवी सरस्वती से मौन रहकर कहने को कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि आज के बाद तुम दिखाई नहीं देगी, और ऐसा ही हुआ। सरस्वती नदी कुछ दूरी के बाद गायब हो जाती है और उसके बाद वह नजर नहीं आती है, और यही वो स्थान है जहां पे सरस्वती नदी गायब हो गई थी। तो दोस्तों, कुछ साल पहले माना गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव बोला जाता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मोदी ने इस गांव को हिंदुस्तान का प्रथम गांव का नाम दिया था। उसके बाद माना गांव को हिंदुस्तान का प्रथम गांव कहा जाने लगा। दोस्तों, ये सामने वाला रोड चाइना के बॉर्डर की तरफ जाता है और यहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। पहले इस रोड से व्यापार चलता था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद अब ये व्यापार बंद हो गया है। तो दोस्तों, गांव की खूबसूरती आप देख ही सकते हो। गांव बहुत ही सुंदर है, इसलिए यहाँ सब आते हैं। दोस्तों, जब हम जून में गए थे तो यहाँ पे ये ग्लेशियर था। उस समय ये ग्लेशियर पिघला नहीं था और इसी ग्लेशियर के बीच से होकर के माना जाना पड़ता था। तो दोस्तों, ये माना गांव का प्रवेश द्वार है। और दोस्तों, आप मेरे पीछे पहाड़ों की खूबसूरती देख ही सकते हो। दोस्तों, इस गांव को भगवान शिव शंकर का एक अनोखा वरदान प्राप्त है कि जो भी इस गांव में आता है वह बहुत अमीर बन जाता है। यहाँ के लोकल व्यक्ति ये बात को कहते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ से कई प्रकार के ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि वासुकी धारा वाटरफॉल, जो कि 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, वो यहीं से शुरू होता है। और दूसरा है स्वर्गारोहिणी ट्रैक। दोस्तों, यहाँ बताया जाता है कि पांचों पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो स्वर्ग को पार करने के लिए यहाँ भीम ने एक पुल बनाया था और यह पुल आज भी भीम पुल के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, माना गांव आना भी लोगों के लिए एक स्वप्न के जैसा है। यहाँ आके आपको अलग ही वाइब आती है और इस गांव की सुंदरता, इसका तो क्या ही कहना। दोस्तों, आप यहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आ सकते हो, जिसके लिए आपको टिकट बुक करनी होगी। तो दोस्तों, माना गांव की खूबसूरती आप देख ही सकते हो। और ये माना गांव का मुख्य बाजार है और ये बाजार के बीचों बीच एक रास्ता जाता है। तो दोस्तों, रास्ते के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और दुकानों में अपने हाथों द्वारा बनाया गया सामान आप देख ही सकते हो। दोस्तों, यही रास्ता भीम गुफा और व्यास गुफा के लिए भी जाता है। दोस्तों, माना गांव की महिलाएं ऊन से बनाए हुए कपड़े इस गांव में बेचते हैं और ये इनका सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और ये ऊनी कपड़े खरीदते हैं। ये सभी ऊनी कपड़े हाथ से बने होते हैं।
दोस्तों रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई हैं और आप देख ही सकते हो दोस्तों, ये सभी ऊनी सामान महिलाएं अपने हाथ से ही बनाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो भारत के किसी कोने में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये औरतें इन सामान को अपने हाथों से ही बनाती हैं, इसलिए ये हैंडमेड बना होता है। तो दोस्तों माना में घूमने के बाद हम लोगों ने भी कुछ सामान घर के लिए लिया। यदि आप माना गांव में आते हो और यहाँ पे आकर के अंतिम दुकान की चाय नहीं पीती हो तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है, क्योंकि यहाँ पे यह अंतिम चाय की दुकान है और ये एक सेल्फी डेस्टिनेशन भी है। और दोस्तों हमने इस दुकान पे चाय पी। दोस्तों इस दुकान को पहले हिंदुस्तान की अंतिम दुकान कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इस दुकान को हिंदुस्तान की प्रथम दुकान बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आकर के हमने चाय पी और पकोड़े खाए। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अनोखे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बद्रीनाथ।